सभी को राधे राधे। आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है कि किस तरीके से आपको मार्केट के अंदर आपकी थिंकिंग रखनी चाहिए, किस तरीके से मैं इंट्राडे के अंदर मार्केट में सोचता हूँ, कैसे मेरा माइंड हमेशा एक फ़िल्टर की तरह मैं यूज़ करता हूँ चीज़ें, ताकि बहुत ज़्यादा मेरा जो इंट्राडे के अंदर मेरा माइंड है वो बहुत ज़्यादा पजल्ड ना हो जाए कि मैं इतना कंफ्यूज हो जाऊँ चीज़ों में, ना मुझे पता चल पाए कि कहाँ पर बाय करना है, मुझे बाय करना है या फिर सेल करना है, कहाँ पर मेरी एंट्री होनी चाहिए, कहाँ पर मेरा टारगेट होना चाहिए। क्योंकि इंट्राडे के अंदर बहुत सारी इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास में इमीडिएटली अवेलेबल होना शुरू होती है। मार्केट की ओपनिंग, मार्केट फास्ट मोमेंटम करना कर देता है, कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा बड़ा गैप अप गैप डाउन ओपन हो रहा है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ऑप्शन चेन, प्रीवियस डे के कोई यहाँ पर जो है मार्केट में अच्छी खासी पोजीशन, या फिर कोई मार्केट में न्यूज़ है। तो इतनी सारी चीज़ें होने की वजह से इंट्राडे में आपकी साइकोलॉजी, आपकी जो थिंकिंग है, अगर पजल हो गई तो आप सही डिसीजन नहीं ले पाओगे। और इंट्राडे में सही एक ट्रेडर का काम सिर्फ इतना है, परफेक्ट डिसीजन लेना। तो मैं आपको इस वीडियो में क्लियरली साइकोलॉजी या फिर ज्ञान बताने के बजाय एक एक्शन बेस आपको प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आप उस पर एक्शन ले सको, ताकि इंट्राडे में जो आपकी मिस्टेक्स होती हैं उसको आप मिनिमाइज कर सको, आपके जो लॉसेज हैं उसको कम से कम कर सको और आपके जो प्रॉफिट है उनको मैक्सिमाइज कर सको। सबसे पहले हम बात करेंगे सिस्टम फॉर थिंकिंग। क्यों एक सिस्टम आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सही तरीके से इंट्राडे के अंदर सोचने के लिए, कि कैसे हमें इंट्राडे में सोचना है। आपके माइंड के बेसिस पर सिंगल एक थॉट आपके माइंड में आता है, उसके बेसिस पर ही आपको मार्केट में क्या करना है, एक्शन प्लान करना है। और इंट्राडे के प्राइस, फास्ट मोमेंटम, कंसिस्टेंट कैंडल्स वगैरह देखने के बाद में, प्राइस में कोई ब्रेकआउट ब्रेकडाउन या फिर कैंडल क्लोजिंग वगैरह देखने के बाद में, या फिर इन कलर्स को देखने के बाद में आपका माइंड जो होता है इतना ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाता है कि वो तुरंत मार्केट में एक्शन लेना चाहता है, कुछ ना कुछ ट्रेड करना चाहता है, कुछ ना कुछ वहाँ पर करना चाहता है, जिसके बेसिस पर कभी वो 1 मिनट चार्ट के अंदर चला जाएगा, वहाँ पर ट्रेड प्लान कर लेगा, कभी वो 5 मिनट के अंदर ट्रेड कर लेगा, कभी वो किसी कैंडलस्टिक पर ऐसी पर ट्रेड करेगा जिसके ऊपर उसने कल ही डिसाइड किया है कि उस कैंडलस्टिक के ऊपर मैं ट्रेड नहीं करूँगा, इस ट्रेड पर, इस कैंडलस्टिक पर मुझे बहुत ज़्यादा लॉसेज होते हैं, उसी पर वो वापस ट्रेड प्लान कर लेगा। कभी किसी ब्रेकआउट पर जिसने उसने डिसाइड किया है कि इन चीज़ों को मैं यूज़ नहीं करूँगा मार्केट के अंदर, उन्हीं पर ट्रेड कर लेगा। क्यों? क्योंकि सिंगल थॉट बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाता है, आपका माइंड सोच नहीं पाता सही तरीके से और तुरंत मार्केट में ट्रेड पंच कर देता है। इसकी वजह से मार्केट में कितना टाइम लगता है आपको लॉस होने में, अगर आप गलत हो तो कितना टाइम लगेगा, विद इन 1 मिनट 2 मिनट के अंदर आपका काम हो जाएगा। मार्केट आपका बड़ा बड़ा लॉस करके फिर आप उसके बाद में पूरे दिन क्या करोगे, रिग्रेट, कि कल के दिन मैंने ये चीज़ डिसाइड की थी और आज ही मैंने ये गलती कर दी। तो इन्हीं चीज़ों को सुधारने के लिए आपके पास एक सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप मिस्टेक्स करोगे, आप मिस्टेक्स के कारण कभी भी ट्रेडर नहीं बन पाओगे। और हर मिस्टेक को ख़त्म करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, एक प्रॉपर सिस्टमेटिक प्रोसेस को फॉलो करना, जिसके बेसिस पर आपका माइंड चाहे कुछ भी कह रहा हो, चाहे आपके माइंड में 1000 थॉट आ रहे हो तुरंत कि मैं ये कैंडल बहुत अच्छी बन रही है, यहाँ पर सेल कर देता हूँ, ये सिस्टम बन रहा है, यहाँ ये दिखा रहा है, मैं ये कर लेता हूँ, बाय कर लेता हूँ, सेल कर लेता हूँ, बट आप बिना सिस्टम के अलाउ किए आप कोई भी ट्रेड मार्केट में पंच नहीं करोगे। और ऐसी सिचुएशन में आपके जो लॉसेज है बच जाएंगे और सही अपॉर्चुनिटी का वेट करोगे तो बहुत बड़े टारगेट भी आप अचीव कर पाओगे। ट्रेडिंग का सिर्फ और सिर्फ एक ही गोल होना चाहिए, एरर फ्री ट्रेडिंग। आपको हमेशा एरर फ्री ट्रेडिंग मार्केट के अंदर करना है, आपकी मिस्टेक्स को मिनिमाइज करते जाना है, ताकि आपके जो प्रॉफिट है मैक्सिमाइज हो जाए ऑटोमेटिकली। जितनी ज़्यादा आप एरर फ्री ट्रेडिंग करोगे, आपके लॉसेस कम होते जाएंगे ऑटोमेटिकली, और आपकी जो रिस्क टू रिवॉर्ड है मार्केट में, या फिर आपकी प्रोबेबिलिटी है, किसी भी सेटअप पर आपकी एक्यूरेसी है, वो ऑटोमेटिकली बढ़ते हुए आपको दिखेगी। और उसके कम होने का कारण भी आपके हमेशा गलतियां ही होती है। इसीलिए ये जो सिस्टम आज मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको हमेशा हर एक ट्रेड को फॉलो करने के लिए, हर एक ट्रेड को प्लान करने में इस सिस्टम को हमेशा फॉलो करना है, ताकि आपका माइंड क्लियर रहे, पजल ना हो इंट्राडे के अंदर। जैसे ये इतनी सारी चीज़ें आपको दिख रही है ना,
कितना पजल चीज़ें हैं, यहाँ पर पता नहीं क्या ही समझाया गया है। बट जब यही चीज़ें आपको एक सीक्वेंस के अंदर, एक चेकलिस्ट के अंदर तैयार होकर के यहाँ पर बताई जाए तो कितना अच्छा दिखेगा, सोचने में और समझने में, प्रॉपर तरीके से देखने में भी बहुत इजीली आपको, या फिर किसी भी कोई न्यू कमर भी होगा तो इजीली देख करके ये चीज़ें समझ जाएगा। और इसका मैं आपको पहले एक एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आपके माइंड में ये चीज़ फिक्स हो जाए कि ये एक सिस्टम को फॉलो करना, इवन आपको चाहे कितना भी टाइम हो गया हो, फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्यों है। बहुत बार आपने पेपर के अंदर पढ़ा होगा, न्यूज़ वगैरह में देखा होगा कि कोई भी जो प्रोफेशनल्स डॉक्टर्स होते हैं वो भी कई बार गलती करते हैं और सर्जरी वगैरह ऑपरेशन के टाइम के अंदर किसी ना किसी पेशेंट के जो स्टमक में कुछ ना कुछ छोड़ देते हैं, कोई जो उनके जो भी चीज़ें होती है ऑपरेशन करने के लिए वो चीज़ें वहीं पर छोड़ देते हैं। तो उनसे क्या होगी गलती, ये गलती बहुत ज़्यादा भारी भी पड़ जाती है। उसी तरीके से ट्रेडिंग के अंदर भी आप एक गलतियां मार्केट में आपको बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाएंगी। बट एक प्रोफेशनल जो बहुत ही टॉप नॉच डॉक्टर होता है वो क्या करता है, मैंने एक रिसर्च के अंदर या फिर एक स्टडी के अंदर देखा था प्रोफेशनल एक डॉक्टर के बारे में कि वो हमेशा जब भी ऑपरेशन थिएटर में जाएगा तो एक चेकलिस्ट तैयार रखता है कि क्या क्या चीज़ें जो मुझे हमेशा एक देखना है कि क्या मुझे ऑपरेशन के अंदर मैं क्या चीज़ें ले जा रहा हूँ, और आउट करते समय मैं क्या क्या जो है चेकलिस्ट वापस तैयार रहती है, क्या ये सब चीज़ें वापस जो है एक चेकलिस्ट की तरह तैयार है। हाँ, तो फिर इसका मतलब जो ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था और एंड हुआ है वो एक परफेक्ट तरीके से कंप्लीट हो चुका है, उसमें उस डॉक्टर की कोई भी गलती नहीं है। इसी तरीके से एज अ ट्रेडर भी, चाहे आप 4 साल एक्सपीरियंस हो, 5 हो, 10 हो, गलतियां पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि आपको सिंगल एक थॉट के बेसिस पर मार्केट के अंदर डिसीजन लेना है और वो डिसीजन आपका बहुत बड़ा लॉस भी कर सकता है। बट अगर आप सही डिसीजन होगा तो आपके बहुत बड़े बड़े मैसिव प्रॉफिट्स भी आपको देखने को मिलेंगे मार्केट के अंदर। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, जब भी आप कोई ट्रेड प्लान करने के बारे में या फिर मार्केट में सोच रहे हो तो हमेशा आपको पहला पॉइंट हमेशा नोटिस करना है मार्केट की डायरेक्शन। इंट्राडे के अंदर मार्केट की क्या डायरेक्शन हो सकती है उस चीज़ के बारे में आपको सोचना है। जहां बहुत सारे लोग गलती करते हैं, ये चीज़ देखते हैं कि आज के दिन हमें बाय करना है या फिर सेल करना है, वो चूज़ किसके बेसिस पर करते हैं, सेटअप के बेसिस पर चूज़ करते हैं कि आज हमारा सेटअप बन गया तो हम यहाँ पर बाय कर लेते हैं, आज हमारा सेटअप बन गया तो हम यहाँ पर सेलिंग की ट्रेड प्लान कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत होता है। आपको हमेशा सबसे पहले इंट्राडे की डायरेक्शन के बारे में सोचना है। वो कैसे होगा, देखो 2 तरीके से आप डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हो। पहला, बहुत सारे लोग जो चीज़ों को देखते हैं कि मार्केट का ट्रेंड को फॉलो करना, प्रीवियस डे का मार्केट का जो ट्रेंड है, मेजर मार्केट का जो ट्रेंड है, उसको फॉलो करते हुए आप मार्केट में इंट्राडे में ट्रेड प्लान करो। क्या ये एक बहुत समझदारी भरा डिसीजन है? मेरे हिसाब से नहीं। क्यों? क्योंकि ट्रेंड मार्केट, कंसिस्टेंट ट्रेंड्स को जो सेलिंग है, कंसिस्टेंट बाइंग का जो ट्रेंड है, मार्केट रेयर डेज के अंदर ही करता है। बट मेजॉरिटी डेज में मार्केट क्या करता है, आप खुद यहाँ पर देखो। यहाँ पर जैसे इन 2 दिनों में कंटिन्यू सेलिंग का मार्केट ट्रेंड फॉलो किया, बट उससे पहले यहाँ पर एक साइडवेज टू अपसाइड मार्केट, साइडवेज यहाँ पर चलो साइडवेज था मार्केट, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखो सेलिंग आया, फिर लास्ट में बाइंग, यहाँ पर सेलिंग, मॉर्निंग में अपसाइड, ठीक है। उसके प्रीवियस यहाँ पर चलो मोमेंटम है, यहाँ पर सेलिंग, यहाँ पर साइडवेज। और प्रीवियस एग्जांपल देखो, यहाँ पर मार्केट में सेलिंग, उसके प्रीवियस दिन बाइंग, उसके प्रीवियस दिन बाइंग। तो कैसे आप प्रॉपर इंट्राडे की डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करोगे अगर आप सिर्फ ट्रेंड के बेसिस पर सोच रहे हो। यहाँ अप है तो आप इस दिन भी अगर ट्रेंड के बेसिस पर सोचोगे तो आप क्या ज़्यादा से ज़्यादा सोच पाओगे कि मुझे तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बाइंग साइड का सेटअप आइडेंटिफाई करना है, मुझे बाय करना है। क्यों? मार्केट का ट्रेंड अप है, मार्केट 2 दिनों से अप जा रहा है, प्रीवियस चार्ट भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, तो यहाँ पर हर कोई बाय करने को सोचेगा, जो कि एक रॉन्ग डिसीजन साबित हो जाएगा। बट अगर दूसरा जो एक बेस्ट तरीका है जो आपको डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने में हमेशा आपको हेल्प करेगा, जिसकी एक्यूरेसी भी आप मिनिमम टू मिनिमम 90% आपको मिल सकती है अगर आप इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से मास्टर कर लेते हो, वो है एसएल हंटिंग। जहाँ पर आप प्रॉपर तरीके से समझ सकते हो कि मार्केट में प्रीवियस डे के अंदर क्या क्या स्टॉप लॉस क्रिएट हुए हैं, क्या प्रीवियस डे में ऑपरेटर ने मार्केट पोजीशन बनाई है या फिर रिटेलर ने मार्केट में पोजीशन बनाई है, आज मार्केट की इंट्राडे के अंदर ओपनिंग कहाँ हो रही है, इंट्राडे की पोजीशंस कहाँ पर बन रही है, मार्केट का फर्स्ट मोमेंटम कैसा है,
फर्स्ट मोमेंटम में ट्रेड प्लान करना है। कई बार आपने देखा होगा कि मैं 9, 16, 15 पर भी ट्रेड प्लान कर लेता हूँ। कैसे? वो है प्रीवियस डे के एसएल हंटिंग को समझ करके, मार्केट में एसएल क्रिएट कैसे हुए हैं, उन चीज़ों को देख करके ही आप ट्रेड प्लान कर सकते हो इतनी फास्ट मार्केट के अंदर। इसलिए आपको हमेशा एसएल हंटिंग को मास्टर करने के बारे में सोचना चाहिए, ताकि एक आप प्रॉपर मार्केट में डिसीजन ले पाओ डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने में। और डायरेक्शन की अगर बात की जाए तो मार्केट में 50% काम आपका यहीं पर हो जाएगा। अगर आप सही डायरेक्शन इंट्राडे की आइडेंटिफाई कर लेते हो, 50 काम यहाँ पर आपका ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सेकंड पॉइंट जो आता है डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने के बाद में, या फिर आपने जैसे डिसाइड कर लिया डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करके कि मार्केट में आज मुझे बाइंग करना है, मेरा यहाँ पर बाइंग साइड का सेटअप बनना चाहिए, तो हमेशा आपको सेटअप जो देखना है वो बाइंग साइड के बारे में सोचना है कि आज जो भी सेटअप बनेगा, मैं बाइंग साइड का अगर मेरा सेटअप बनेगा तो मैं ट्रेड प्लान करूँगा। अदरवाइज मैं कोई भी यहाँ पर आज के दिन मार्केट में एंट्री प्लान नहीं करूँगा। ज़बरदस्ती ऐसे में घुसना भी नहीं है कि मार्केट बस कुछ भी हो जाए मुझे तो बाइंग करना है, नहीं। आपका सेटअप बना, प्रॉपर आपको अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई हुई आपने कि यहाँ पर मुझे ऐसे में बाई करना चाहिए, सेल करना चाहिए, कंडीशन बनी, तब आपको मार्केट में वहाँ पर जो है सेटअप को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि आज प्रॉपर सेटअप है, आज के दिन यहाँ पर हमें ट्रेड करना है। तो जब ये दो चीज़ें आपकी यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी, ऐसे के अंदर ऑटोमेटिकली आपका 70% काम मार्केट के अंदर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर इससे पहले आप गलतियाँ क्या करते कि यहाँ पर आप डायरेक्टली सेटअप को आइडेंटिफाई करना है, सिर्फ ट्रेंड को देखना है, सिर्फ ऐसी चीज़ें देखना है। मार्केट जो मोमेंटम करते ही मॉर्निंग में क्या करेगा, फास्ट मोमेंटम होंगे, बड़ी बड़ी कैंडल बनेगी, तो आप उसको देख करके ज़्यादा से ज़्यादा टेम्प्ट होंगे और मार्केट आपको बुलाएगा और आप भाग करके जा करके ट्रेड कर लोगे, वहाँ पर आपके लॉस हो जाएंगे। इसीलिए सही डिसीजन के लिए एक प्रॉपर जो सिस्टम होता है उस तरीके से आपको सोचना मार्केट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। प्रॉपर सेटअप को आइडेंटिफाई करने के बाद में उस सेटअप पर आपकी एंट्री है उसके बारे में आपको सोचना है कि कहाँ पर मेरी सेटअप बन चुका है, अब मेरी जो एंट्री है वो कहाँ पर होने वाली है। जैसे मार्केट यहाँ पर क्लियरली आपको बाइंग करना है, आपको मार्केट सपोर्ट पर आकर के दिख रहा है कि यहाँ पर मुझे बाय करना है, तो वहाँ पर कैंडलस्टिक कन्फर्मेशन का वेट करना है। ये आपके सेटअप के अंदर होगा कि कैंडलस्टिक कन्फर्मेशन का वेट करना है, या फिर मार्केट जितना फास्ट आ रहा है उतना आपके लिए बेस्ट है, अच्छी प्राइस मिल रही है, डायरेक्टली वहीं पर बाय कर लो। या फिर आप कोई प्रॉपर कैंडल क्लोजिंग का वेट करोगे, उसका हाई क्रॉस करने का वेट करोगे। कहाँ पर आपकी एंट्री होगी वो आपके सेटअप के ऊपर डिसाइड होगा, उसी के बेसिस पर आपको मार्केट में ट्रेड प्लान करना है। कई लोग 1 मिनट में ट्रेड प्लान करते हैं, कई लोग जो सिर्फ लेवल के ऊपर आते ही ट्रेड प्लान करते हैं, वो आपके सेटअप और सिस्टम के बेसिस पर होगा। मैंने जो आपको चीज़ें समझा रखी है एमएमएस कोर्स के अंदर डिटेल में कि कैसे सेटअप यूज़ करना है, कौन सा टाइम फ्रेम होना चाहिए, मॉर्निंग मोमेंटम को जो कैच करने के तरीके बता रखे हैं, सेटअप बता रखे हैं, उसके बेसिस पर आप 5 मिनट के अंदर आराम से वहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हो। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मार्केट भाग जाता है, 5 मिनट में ही कैंडलें बनती है, आराम से वहाँ पर आपको ट्रेड मिल जाती है। और डेली बेसिस पर ट्रेड इन सेटअप्स के बेसिस पर आपको एमएमएस के अंदर जो मैंने बता रखे हैं वहाँ पर आपको देखने को मिलती है। और फाइनली यहाँ पर जो लास्ट वीडियो इसकी थी, जो सेटअप मैंने बताया था मार्केट कब कंटिन्यूशन के अंदर चला जाता है, उसके लिए कैसे आपको ट्रेड करना है, उसका पार्ट 2 भी यहाँ पर आज के दिन यहाँ पर अपलोड कर दिया है, आप जाकर के वहाँ पर देख सकते हो। और फोर्थ जो पार्ट होता है, जो आपके सिस्टम का जो प्रोसेस का जो पार्ट होता है फोर्थ, वो होता है आपने जब तीनों चीज़ें ट्रेड यहाँ पर प्लान करने से पहले देखा है, आपको अब उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ एग्जिट के बारे में सोचना। आपने मार्केट में एंट्री किया, अब आपको सिर्फ एक चीज़ के बारे में सोचना है कि यहाँ पर मार्केट जो है, एक बार इसको मैं प्रॉपर रिमूव कर देता हूँ ताकि समझ में आपको आए क्लियरली, वरना वही बात है दिमाग आपका पजल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको एग्जिट के बारे में सोचते रहना है कि मार्केट में हमारी एंट्री हो चुकी है, अब हमारा स्टॉप लॉस कहाँ है, या फिर हमारा मार्केट के अंदर आज के दिन टारगेट क्या होने वाला है। तो एंट्री के बाद में हमेशा एसएल या फिर टारगेट पर ही आपका फोकस होना चाहिए, ताकि आपका माइंड क्लियर रहे मुझे कहाँ पर एग्जिट करना है, आपका टारगेट कहाँ पर बुकिंग करना है, या फिर अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में जाता है तो आपको स्टॉप लॉस कहाँ पर लेना है। वो जब चीज़ें क्लियर होगी तो ये एक जो ट्रेडिंग सिस्टम है, मैं आपको गारंटी के साथ में कहता हूँ कि अगर आप इस ट्रेडिंग सिस्टम को फॉलो करते हो तो आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, लॉस करने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा मिनिमाइज़ हो जाएंगे।
क्योंकि आप एरर फ्री ट्रेडिंग मार्केट में करना शुरू कर दोगे, मिस्टेक्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएंगी। अब मैं इसके सेकंड पार्ट के ऊपर आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ जो बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल होने वाली है, ताकि आप एक बेस्ट तरीके से ट्रेडर बन सको, एक सक्सेसफुल ट्रेडर इंट्राडे के अंदर बन सको। तो इस सिस्टम को मैं नाम देता हूँ ऑटो सिस्टम, ठीक है। जहाँ पर ये इसका मतलब क्या है कि मंथली बेसिस पर चीज़ें जो होगी वो मैं यहाँ पर पहले ही फिक्स कर लेता हूँ मेरे लिए, और सेम चीज़ें आप भी यूज़ कर सकते हो कि आपको कैसे कैसे कौन सी चीज़ फिक्स रखनी है। जैसे कि आपका इंडेक्स है, ठीक है, हर दिन आपके गलतियाँ ना हो, एरर फ्री ट्रेडिंग आप कर सको, गलतियाँ कम से कम। इसीलिए मैं अपना इंडेक्स फिक्स रखता हूँ कि मुझे निफ्टी में ट्रेड करना है, बैंक निफ्टी में करना है, दोनों के अंदर करना है, सेंसेक्स में करना है या फिर तीनों में करना है। वो आपका डिसीजन होना चाहिए और वो फिक्स डिसीजन होना चाहिए, बजाय कि आप मार्केट में कुछ ना कुछ दिख रहा है तो सोच रहे हैं कि आज निफ्टी में कुछ खास नहीं है तो मैं चलो बैंक निफ्टी में चला जाता हूँ, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो चलो हो सकता है सेंसेक्स में बड़ा प्रॉफिट हो जाए, यहाँ चला जाता हूँ। ये कभी नहीं करना है। हमेशा इंडेक्स पर फिक्स रहो, एक पर फिक्स रहो अगर आप एक बिगिनर हो तो, बट धीरे धीरे जैसे आप बढ़ोगे तो धीरे धीरे आप मल्टीपल इंडेक्स के अंदर भी जो है वहाँ पर काम कर सकते हो। उसके बाद में आती है आपकी क्वांटिटी साइज। ये चीज़ें आपको हमेशा मंथ जो स्टार्ट है या फिर आपकी एंडिंग होती है मंथ की, उस टाइम आपको नोटिस करना है। हर एक चीज़ रिटर्न होनी चाहिए आपके पास में कि इस मंथ मैं इस तरीके से एक्शन लेने वाला हूँ मंथली बेसिस पर। क्वांटिटी साइज़ जो भी आपका लॉट साइज़ है वो आपका फिक्स होना चाहिए कि इस मंथ मैं 5 लॉट से करूँगा, अगले मंथ जो भी होगा इसका डिसीजन अगर सही रहता है तो मैं उसके बाद में 10 लॉट से करूँगा। जो भी हो आपका फिक्स होना चाहिए, बजाय कि आप चेंज कर रहे हो किसी ट्रेड में 5, कभी 7, कभी 10, कभी यहाँ पर कुछ, तो आपकी क्या होगा, लॉस होने के चांसेस और गलतियाँ करने के चांसेस ज़्यादा ही होंगे, क्योंकि ऐसी चीज़ों में इमोशनल जो डिसीजन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाते हैं। फर्दर यहाँ पर आपको रिस्क टू रिवॉर्ड आपका हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मैं जो भी सेटअप चीज़ें यूज़ करता हूँ उसके अंदर मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड में क्या लूँगा, मिनिमम 1:2। इंट्राडे के अंदर मेरी लॉस की लिमिट क्या होगी कि मुझे कितने लॉस इंट्राडे के अंदर मैक्सिमम लेना है, नंबर ऑफ़ ट्रेड्स मेरी क्या होगी, इन चीज़ों पर भी आपको क्लियरली फोकस रहना है कि 2 होगी 3 होगी, ये आपको फिक्स करके रखना है। ये रूल्स हैं, ये चीज़ें हैं जो आपको इंट्राडे के अंदर फिक्स करनी है, ताकि आपका माइंड बार बार फ्लक्चुएट ना हो कि आपको इस बार मैं क्या करूं, अलग करूं। ज़्यादा अलग चीज़ें करोगे तो लॉस ही हाथ में आने वाला है, प्रॉफिट तो किसी भी कंडीशन में आपके हाथ नहीं आएगा। साथ में आपको प्रॉफिट की जो लिमिट है उसके बारे में भी सोचना है कि अगर मैं कोई ट्रेड के अंदर हूँ तो प्रॉफिट की लिमिट मेरी क्या होगी। सिंगल लॉट के ऊपर जैसे 4,000 होगी, 5,000 होगी, क्या मुझे इसके अंदर एग्जिट करना है या फिर बड़े टारगेट पर। वो सब चीज़ें जब धीरे धीरे आपका एक्सपीरियंस होगा आप बेटर तरीके से समझ पाओगे, बट ये सब चीज़ें फिक्स होनी चाहिए ताकि एरर आपके कम से कम हो, आप बेस्ट तरीके से इंट्राडे में ट्रेड कर सको। इसी तरीके से सीखते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जितने ज़्यादा यहाँ पर लाइक आएंगे मैं आपके लिए और ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। आपका प्यार बहुत ही ज़्यादा मुझे मिलता रहता है, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, मुझे भी बहुत अच्छा फील होता है कि आपके लिए मैं और बेटर तरीके से और ट्रेडिंग को सिंपलेस्ट वे में कैसे समझा सकूं, उतने ज़्यादा मैं आपके लिए ट्राई करता हूं। एट द एंड तक जो भी है यहाँ पर एक्स्ट्रा यहाँ पर लाइक करो, कमेंट वगैरह करो, ताकि मैं आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।